नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में आपकी किस एक गलती की वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं सेविंग अकाउंट के उन सभी टॉपिक को कवर करने वाला हूं जो अक्सर आप सभी के द्वारा पूछे जाते हैं। दोस्तों, सेविंग अकाउंट के 4-5 ऐसे पॉइंट हैं, 4-5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उन सभी 5 पॉइंट को यहाँ पर कवर करने वाला हूं। मेरा पहला पॉइंट होगा कि सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में आप एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए नगद जमा व निकासी कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। वही दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट होगा कि आप यूपीआई के माध्यम से, चाहे वो क्यूआर कोड के माध्यम से या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से आप किसी को भी पैसा भेजते हैं या फिर मंगाते हैं, वो अगर ऑनलाइन के माध्यम से आपने पैसा किसी को भेजा या मंगाया यूपीआई के माध्यम से, तो उसकी क्या लिमिट है, आप एक फाइनेंशियल ईयर में क्या सर्टेन लिमिट रखी गई है, आप कितने रुपए भेज सकते हैं, कितने रुपए मंगा सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। वही तीसरा सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में अधिकतम कितने रुपए रख सकते हैं, यानी मैक्सिमम लिमिट क्या है रुपए रखने की, ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। और चौथा सवाल है कि एक व्यक्ति कुल कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, यानी एक व्यक्ति कितने बचत खाते खोल सकता है, कितने बचत खातों को संचालित कर सकता है ताकि उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। वहीं इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि अगर आप जो भी इनकम टैक्स के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा सर्टेन लिमिट तय की गई है, मैं आपको जो सर्टेन लिमिट बताने वाला हूं, अगर आप इनमें से कोई भी सर्टेन लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब अगर आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस से कैसे बच सकते हैं, आपको क्या करना होगा ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए। अगर आप उन लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी सजेशन देने वाला हूं, एक आपको पॉइंट देने वाला हूं। अगर आप उस पॉइंट को फॉलो करते हैं, तो अगर आपने लिमिट को क्रॉस भी करा है, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आएगा। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब मैं आप लोगों को आज विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में देश के हर व्यक्ति का एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता जरूर है। किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं। जिसकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से लोगों ने अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते ओपन करवा रखे हैं। लेकिन होता क्या है कि सेविंग अकाउंट तो है आपका, लेकिन उसकी नियम और शर्तें आपको नहीं पता है, जिसके चलते आपकी एक गलती से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपको कभी भी आ सकता है और आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी हैवी पेनल्टी इंपोज कर सकता है। अगर आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेज करके पूछा है, आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनएक्सप्लेन करके आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो उसके जो नियम और शर्तें हैं सेविंग अकाउंट के, वो सभी को पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम पहले पॉइंट पर बात करेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए नगद जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए अधिकतम अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। यहां पर एक शर्त और है कि आप अगर 2 लाख रुपए से अधिक एक बार में डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों, यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, उन सभी को जोड़ करके यह लिमिट मैं आपको बता रहा हूं, और यह लिमिट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर ही दी गई है कि एक व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में कितने रुपए नगद जमा कर सकता है। उसकी लिमिट है वो 10 लाख रुपए है। अगर आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कभी भेज सकता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कभी भी तुरंत नहीं भेजता है। अगर आपने जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सर्टेन लिमिट बनाई गई है उन्हें क्रॉस करते हैं, तब दोस्तों अगले 6 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कभी भी भेज सकता है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने लिमिट क्रॉस करी तो आपको तुरंत ही नोटिस आ जाएगा। ये नोटिस आपको अगले 6 सालों में कभी भी आ सकता है। तो अगर आपने लिमिट क्रॉस करी है और उसका आपके पास में प्रूफ है, तो उसे आप अगले 6 सालों तक संभाल करके रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखने लगता है। क्योंकि जैसे ही आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो बैंक आपकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखता है कि आप ITR फाइल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तब आपका क्या करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि आपको नोटिस कभी भी भेज सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अगले 6 सालों में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रूफ है, उन्हें सुरक्षित रखना है, क्योंकि ये आपको कभी भी 6 सालों में नोटिस आ सकता है। दोस्तों, एक चीज और है कि मैंने आपको बताया कि ये सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके है। मान लीजिए आपका एक अकाउंट PNB में है, वहां पर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए जमा किए। आपका एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, उसमें भी आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए जमा किए, और एक अकाउंट आपका SBI में है और उसी फाइनेंशियल ईयर में आपने 2 लाख रुपए उस सेविंग अकाउंट में जमा करे।
तो आपने कुल एक फाइनेंशियल ईयर में 12 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। तो जैसे ही आपने 12 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो आपने इस सर्टेन लिमिट को क्रॉस किया है, यानी आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए है और आपने 12 लाख रुपए टोटल जमा किए हैं। है क्या, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पता नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सभी का आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक है और आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपने इस सर्टेन लिमिट को क्रॉस किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है कि आपको पैसा है कहां से मिला, आपने जो कैश जमा किया है कहां से आया। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी जमा करें तो 2 लाख रुपए से कम अमाउंट ही एक बार में जमा करें। अगर आप एक दिन में 2 लाख रुपए से अधिक कैश जमा करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए नगद निकाल सकते हैं, यानी विड्रॉ कर सकते हैं कैश के रूप में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए कोई लिमिट नहीं बनाई गई है, आपकी जितनी मर्जी चाहे उतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस नहीं भेजेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्शन 194N के तहत ये बताया गया है अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए 20 लाख रुपए तक की लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है सेक्शन 194N के तहत। अगर आप 20 लाख रुपए तक की लिमिट कैश में विड्रॉ करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तब आपको उस पर कोई भी TDS नहीं देना है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं तब आपको 2% TDS देना होगा, जो कि सरकार के खाते में जमा करा दिया जाएगा। और अगर आप ITR फाइल करते हैं, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है, आपकी आय कम है, तब आपको वापस भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपके खाते से बैंक 2% TDS काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खाते में जमा करा देता है। वहीं अगर आप पिछले 3 वर्षों से ITR फाइल कर रहे हैं तब आपकी जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए तक हो जाती है, यानी 1 करोड़ रुपए तक आपको कोई भी इसमें TDS नहीं देना होता है। और अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपकी लिमिट सिर्फ 20 लाख रुपए तक ही है। 20 लाख रुपए से ऊपर आप अपने एक बैंक से विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर विड्रॉल करते हैं तब आपको 2% TDS आपके खाते से बैंक काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के TDS अकाउंट में जमा करा देगा। तो दोस्तों ये हो गई आप कितने नगद जमा और कितनी नगद निकासी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट या फिर RBI या फिर सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है सेविंग अकाउंट को लेकर के। आपको जितने सेविंग अकाउंट की जरूरत है आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। इस पर कहीं कोई लॉ नहीं है, इस पर कहीं कोई रूल नहीं बनाया गया है। तो आपको जितने सेविंग अकाउंट की आवश्यकता हो आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। कोई बताता है मेरे 10 हैं 8 हैं तो सर हमें क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ऐसा कहीं कोई कानून नहीं बनाया गया है कि आप कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। आपको जितने सेविंग अकाउंट की आवश्यकता हो आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। लेकिन मेरा आपको एक सजेशन है कि आप मैक्सिमम 2 से 3 ही सेविंग अकाउंट रखें, उससे ज्यादा न रखें, क्योंकि जितने सेविंग अकाउंट रखेंगे उतना ज्यादा आपको उन्हें मैनेज करना होगा, उतने ज्यादा आपको चार्जेस देने होंगे। तो इसलिए आप 2 से 3 सेविंग अकाउंट रखें, आपका काम चल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस ना आए। तो दोस्तों इस पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर भी इनकम टैक्स एक्ट या फिर RBI या फिर सरकार की तरफ से कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, ना ही कोई सेक्शन ऐड किया गया है। तो यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि हर साल ITR फाइल कर रहा है और वो 3 से 4 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में हर वर्ष जमा कर रहा है। तो अगर हम 10 साल बाद देखेंगे तो उसके खाते में 30 से 40 लाख रुपए हो जाएंगे। इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में कितने भी पैसे रख सकता है, बस वो ITR फाइल कर रहा हो और सरकार को जानकारी दे रहा हो कि मैं यहां से इनकम कर रहा हूं और मैं पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा हूं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आप UPI के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से कितना पैसा सेंड कर सकते हैं और कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस न भेजे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं सेंड करने को लेकर के इनकम टैक्स एक्ट या फिर RBI या फिर सरकार के द्वारा कोई भी कानून नहीं, आपका पैसा है जहां मर्जी चाहे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। तो इस पर कोई रोक नहीं है, आप जितना चाहे आप उतना पैसा सेंड कर सकते हैं UPI के माध्यम से। जब बात आती है रिसीव करने की कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा UPI से रिसीव कर सकते हैं, तो दोस्तों उसकी जो लिमिट है वो 5 लाख रुपए है। अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक पैसा रिसीव करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उससे ऊपर चले जाते हैं, तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये पैसा कहां से मिला। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इन सर्टेन लिमिट को क्रॉस किया, मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा कर दिया है तो आपने लिमिट क्रॉस कर दी है, या फिर आपने UPI के माध्यम से 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसे प्राप्त कर लिए हैं अपने अकाउंट में, तब भी आपने लिमिट को क्रॉस किया है। तो उस दशा में आपको पता है कि मैंने लिमिट को क्रॉस किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले 6 सालों में आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। तो उससे बचने का मैं पॉइंट आपको बता देता हूं। उससे बचने का तरीका यही है कि आप तत्काल जब आपको मालूम चल जाए कि मैंने लिमिट को क्रॉस किया है तो आप ITR भरना शुरू कर दीजिए और जो भी जानकारियां हैं आप उस ITR में दे दीजिए।
अगर आपकी आय ज्यादा है तो आप इनकम टैक्स पे करते रहिए। तो 99.9% आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं देगा। लेकिन अगर आप लिमिट को भी क्रॉस करते हैं और ITR फाइल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कभी भी दे सकता है। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।